अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से शरीर आदि पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। आपके परिणाम देखे जाते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद की मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं स्वयं सुख शांति का भंडार हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल
अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ये खंड खंड ज्ञान जो है वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान धन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शुद्ध वितराग विज्ञान धन स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही देखो, ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान मैं। सोदा तुम्हारी देव जो गुणानंद निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा भगवान।
महेश्वर और पर्याय दृष्टि विश्व की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 704 नंबर का बोल है, पेज नंबर 162 पर यह बोल आया है। पुस्तक में देखें आप। मैं चैतन्य सर्वस्व हूँ, उसमें पर का गेयपना नहीं आता। शास्त्र ये हैं और उससे ज्ञान हुआ ऐसा तो नहीं है, परंतु शास्त्र ये हैं और मैं उनका ज्ञाता हूँ ऐसा भी नहीं है। पर कि ज्ञान मात्र वह ज्ञेय मैं नहीं हूँ। छह द्रव्य का ज्ञान हुआ वह छह द्रव्यों के कारण नहीं हुआ है, अपने ही ज्ञान से पर्याय हुई है। स्वयं पर प्रकाशक पर्याय उत्पन्न हुई है, वह पर्याय ही गे है। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर गे और ज्ञायक की है। गे क्या है और ज्ञायक कौन है उसकी चर्चा है। मैंने तो यहाँ बताते हैं कि मैं चैतन्य सर्वस्व हूँ, उसका पर गेय बना नहीं आता, उसमें पर का गेय बना नहीं आता। चैतन्य वस्तु जो है ना वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। मैंने आप शरीर ये जड़ है और अंदर में जो रागादिक परिणतियाँ हैं वे आश्रव तत्व हैं। मैंने आप इस शरीर के अंदर अगर आप जो है झांक कर देखोगे तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्या ये शरीर जड़ है, मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और शरीर को जो जानने वाला है वह चेतन है। राग को भी जानने वाला वह चेतन तत्व है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को मैं हूँ। समझेंगे आप। अनादिकाल से अज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। जो शरीर मिलता है उसमें वह अपनी मान्यता है, उसमें वह अपने को उस रूप से देखता है। यह अनादिकाल से उसकी अज्ञान पर्याय में अज्ञानता चल रही है। तो ज्ञानी समझाते हैं कि भाई साहब तुम तो चेतनेतर पदार्थ हो, तुम्हें ज्ञान आनंद की मूर्ति हो। चेतन कहने से उसके अनंत गुण उसके साथ में आ जाते हैं। कोई भी वस्तु होती है वह अनंत शक्तियों सहित ही होती है, अनंत गुणों सहित ही होती है। चाहे वह चेतन द्रव्य हो अथवा उदगत द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो। जगत में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और वे सब द्रव्य जो है ना वे अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। समझ आप। तो ये जो जानने देखने वाला पदार्थ उसे चेतन द्रव्य कहते हैं, उसे वस्तु कहते हैं, वो मैं हूँ। समझा। अब ये हमारी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का सम्यक विज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। जब तक इस प्रकार की व्यवस्था पर्याय में नहीं होती है तब तक आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आ सकता है। मैं पना हमने अनादि काल से संयोग में पटक रखा है। मैं पना होना चाहिए था अपने चैतन्य द्रव्य के पास, चेतन द्रव्य में होना चाहिए था। समझ आप। रागादिक परिणतियाँ संसार अवस्था में होती अवश्य हैं। समझ गए आप।
वो भी अज्ञानता की पैदाइश है। क्या है? रागादिक नाम का जगत में कोई वस्तु नहीं है, दुख नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। क्या भाई साहब? जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, अकाल द्रव्य है। और दुख रूपी पर्याय ये तो अज्ञानता में से पैदा होती है, जिसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में मूल आदेश के परिणाम। समझे? जैसे जीव द्रव्य नाम की कोई वस्तु है, वे पुद्गल नाम की वस्तु है, वैसी वस्तु है दुख रूप वाली वस्तु नहीं है। तो ये दुख रूप पर्याय कहाँ से प्राप्त हो रही है? समझ में आया भैया? दुखी रहते हैं अपन 24 घंटा। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि अपने आत्मा को नहीं जानते। क्या भाई साहब? सीधा सिंपल वाली बात है। अपने आत्मा को नहीं जानने का ही वास्तव में उसका आपको परिणाम दुख रूप है। आपके अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए कि मैं तो भाई साहब चेतन से वस्तु हूँ, ये शरीर जो है जड़ है, समझना इस विश्व में मेरा क्या स्थान है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आर्यन परमात्मा हमें बताते हैं तुम चेतन सर्व जानने देखने वाले पदार्थ हो और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझेंगे आप? उसमें चेतन है, ज्ञान नाम का गुण है, ज्ञान का गुण है, दर्शन गुण है। समझे? ये शक्तियाँ हैं, ये गुण है। उसके कारण से ये आत्मा पूरा का पूरा है। श्रद्धा नाम का गुण भी है, वीर नाम का गुण भी है, लेकिन वे जानने देखने से रहित है। क्या है? आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं। उसमें मुख्य रूप से है ज्ञान गुण है। क्या भाई साहब? उसके कारण से पूरा आत्मा चेतन सब कहलाता है। ज्ञान गुण जो है ना अपने सर्व गुणों में व्याप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्तित्व नाम का गुण है, वस्तुत्व नाम का गुण है। समझेंगे आप? पर वे उसमें जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान गुण सारे गुणों में व्याप्त होता है। समझेंगे आप? यह आत्मा में एक व्यापक वो है ना, व्यापक नाम की शक्ति है ना, विभुत्व नाम की शक्ति है कि नहीं है? बोलो, विभुत्व नाम की शक्ति किसे कहते हैं? पता है? 47 शक्तियों में एक विभुत्व नाम की शक्ति आई है। सब गुण सभी में व्याप्ते है आत्म शक्ति सदैव की है। तो ज्ञान के कारण ज्ञान आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें एक गुण जो एक असाधारण गुण है और वह गुण है जो है वह उसको ज्ञान के सभी में व्याप्त हो जाता है। क्या व्याप्त होने का मतलब नहीं कि वह श्रद्धा रूप से परिणमन कर जाता है। श्रद्धा गुण श्रद्धा रूप से रहता है। समझ में आएगी भैया? क्या श्रद्धा गुण श्रद्धा तो वो अलग रहता है। नहीं तो अलग का मतलब क्या है कि अलग हो जाता है, ऐसा नहीं। ज्ञान गुण जो है पूरे द्रव्य में व्याप्त है। जैसे शक्कर है, मिश्री है ना, मिश्री में बहुत सारे गुण हैं, स्पर्श भी है। समझ गए नहीं आप? स्पर्श रसगंध बना आदि अनंत गुण होते हैं ना, पुद्गल द्रव्य है ना, तो वो जो है उसमें मीठा जो सब में व्याप्त होता है। क्या? सभी गुणों में व्याप्त हो जाता है, उस रूप नहीं होता है। समझ नहीं आप? आचार्य भगवान कहते ज्ञान गुण में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। समझ नहीं आप? तो व्याप्त नाम जो है, विभुत्व नाम की जो शक्ति है, सब गुण सभी में व्याप्ते है, यह आत्म शक्ति सदैव जीव की है। तो जो अपनी चैतन्य वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ लिया? ये शरीर तो है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या? अभी भी आपके जो है शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्योंकि हमारा स्थूल ज्ञान है इसलिए ये बात को समझ नहीं पाता है। जैसे यहाँ पर आपके कमरे में है बहुत से रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? लेकिन आपको कब ज्ञान होता है? जब कोई सूरज की किरण अंदर आती है और आप जो है बारीकता से देखते हैं तो वे रजकण उड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही शरीर का भी शरीर ऐसा है कि अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ गए आप? और अंदर में और जाके देखोगे कि रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं,
अर्यंत तो सिद्ध परमात्मा को नहीं होती हैं। क्या अर्यंत तो सिद्ध परमात्मा में ये दुख रूप पर्याय नहीं देखी जाएगी आपको, रागादिक परिणतियाँ नहीं देखी जाएंगी। वहाँ तो एक बस आनंद की धारा चलती है, समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि मैं चैतन्य सर्वस्व हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, समझ गए? पूरे सर्वांग में चेतन 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 चेतन, ऐसा घन पिंड है भगवान आत्मा, समझिए, जिसमें परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, जिसमें पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा में हूँ। कभी भी जीव ने इस प्रकार से अनुभव नहीं किया है, समझ गया? जब भी अनुभव करता है मैं शरीर को लेकर अनुभव करता है, कैसे कर अनुभव करता है? वहाँ पर दो वस्तुएं भिन्न भिन्न होने पर वो मिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? अनादिकाल से दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्नता का उसको यथार्थ ज्ञान न होने से वह अपने में मिलावट करता है, पर वस्तु स्वरूप में कहीं तो मिलावट होती नहीं है। ये मिलावट करने की जो बुद्धि है ना, यही वास्तव में हमारे दुख का कारण है। सही बात है, मिथ्या बुद्धि। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। इस बात की खबर जीवों को नहीं है, ज्ञानी जीवों को नहीं है। इसका ज्ञान तो शास्त्र के माध्यम से होता है। अर्यंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि उसमें वास्तव में निमित्त होती है, समझ गए आप? ऐसा आप अनुभव कीजिएगा चेतनेश्वर रूप में है। जैसे ही आपने अपने आप को चेतनेश्वर रूप से स्वीकार किया तो राग की पर्याय जो होने वाली हैं वे अपने आप ही हट जाती है। क्या कहा भाई साहब? गजब का खेल है, समझिए आप? और अपने आप को शरीर रूप अनुभव करते हो तो देखो सारे सांसारिक विकल्प आपकी छाती पे आपकी छाती पे लगे हुए हैं। आचार्य कुलकुल देव कहते हैं, प्रवचन सार जी की गाथा 94 नंबर की गाथा में कहते हैं, समस्त अविद्याओं का मूल क्या है? कि अपने आप को मनुष्य जानना और मानना। क्या है? सही बात है। क्या है? अपने आप को मनुष्य रूप से देखना है, शरीर रूप से अपने आप को देखना, ये समस्त अविद्याओं का मूल है, समझ लिया? और अपने आप को आपने चेतनेश्वर जहाँ देखा, आपकी पर्याय में बिल्कुल भी है भाई साहब दुख की पर्याय नहीं होगी, समझ लो आप? जो अस्थिरताजन्य रोग है, राग है, वह तो रह जाता है, ऐसा वो धीरे धीरे जाएगा। पहले अपनी मान्यता सही कीजिएगा, समझ रहे आप? जो खेद खिन्नता के परिणाम होते हैं शरीर को अपना जानने से मानने से, 24 घंटा विकल्पों का तांता लगा हुआ है। हमको कुछ भी पता नहीं है, समझ गए आप? अपन अज्ञानी जीव है ना, अनादिकाल से बस जो शरीर मिलता है बस उसी में रम जाते हैं, उसी में रम रहे हो। तब तो कभी सुनते नहीं है, अभ्यास जीवन में कभी किया नहीं है। अभ्यास से हर चीज उपलब्ध हो जाती है। आप जो है जन्मादि को पढ़िए, स्वाध्याय करिए, बारंबार चिंतन करिए, तो भाई साहब वो चीज आपके लिए खिलखिलौना हो जाएगी। आत्मा क्या हो जाएगा भाई साहब? जैसे अभ्यास के द्वारा हमें वो चीज का समय सरल हो जाती है। फोर व्हीलर आपको चलाना नहीं आता था, लेकिन आप चलाना सीखा और चलाने लग गए तो आपके लिए वो खिलखिलौना हो जाता है। क्या? फिर आप बातें करते करते भी गाड़ी को इतनी बढ़िया तरीके से चला लेते हो, समझ गए आप? यहाँ खाने पीने की चीज भी हो तो भी खाते रहते हो, ड्राइविंग करते रहते हो तो भी खाते रहते हो, तो वह सारी चीजें उपलब्ध कैसे हुई हैं? अभ्यास से हुई है ना। इसमें कहाँ इसमें कोई दिक्कत आती है? जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने उसको समझ रखा है। हमने क्रिया कांड में जैन दर्शन को देखा, वेद विज्ञान में हमने कभी सोचा ही नहीं है, विचारा ही नहीं है। सम्यक वेद विज्ञान है। जड़ है वो जड़ रूप से पढ़न कर रहा है, चेतन है वो चेतनेश्वर रूप से पढ़न कर रहा है। तो कहती है मैं शब्द दिया ना, मैं चेतन सर्वस्व हूँ। मेरे में क्या कमी है बताइए? मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा आप अपने आप को अनुभव कीजिए। आप उल्टा अनुभव क्यों करते हो? एक घड़ा आपने उल्टा रख लिया, बाकी सारे घड़े उल्टे लगने वाले हैं। उसमें पर का घी बना नहीं है। क्या कहा? देखो
अब ज्ञाता और ज्ञेय की बात आ गई है। आत्मा जानने वाला है और पर पदार्थ ज्ञेय है ऐसा नहीं है। क्या भाई, अब क्या समझाती हैं? पहले समझाती हैं कि मैं चेतन सर्वस्व हूँ, मेरे आत्म स्वरूप में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, ऐसा मैं वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और पर पदार्थ ज्ञेय है, पर पदार्थ ज्ञेय कहना वास्तव में व्यवहार है। परमात्मा से तो आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञाता है। समझे आप? समझना है? पर ज्ञेय कहना, पर ज्ञेय कहते उसमें पर का ज्ञेयपना नहीं होता है। समझे आप? स्वयं ही ज्ञेयपना नहीं, स्वयं ही ज्ञेय है आत्मा। समझे आप? शास्त्र ज्ञेय है और उससे ज्ञान हुआ ऐसा तो नहीं है। समझे आप? ये चर्चा आ चुकी थी पहले। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है क्योंकि शास्त्र को जानता नहीं है। समझे आप? पर पदार्थों के कारण से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के कारण से होता है ना। क्या ज्ञान कैसे होता है? अगर शास्त्र से ज्ञान होता तो दीवारों को भी ज्ञान होना चाहिए। अरे शास्त्र स्वयं ही चेतन होगी ना, तो शास्त्र चेतन हो जाएगा ना। क्या तो कहते हैं कि शास्त्र ज्ञेय है और उससे ज्ञान हुआ ऐसा तो नहीं है। ना शास्त्र हमारे ज्ञेय है और ना शास्त्र से ज्ञान होता है। क्या भाई साहब? हमारी ज्ञान की पर्याय वह स्वयं ज्ञेय है और जो है अपनी ज्ञान, उस ज्ञान की पर्याय से ज्ञान होता है। कैसे होता है? ज्ञान से होता है। कैसे होता है? अभी चिंतन करो। अब ये विषय है हमारे सामने, अध्यात्म का विषय, इसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। अगर आचार्य भगवंत ने ये बात कही है कि भाई साहब पर से ज्ञान नहीं होता है, तो आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए ना कि साहब हमको तो लगता है कि पर से ज्ञान होता है। जब तक आप तर्क नहीं करोगे, लॉजिक अपना नहीं दोगे, बताओगे नहीं है, तब तक अंदर की जो संशय विपर्य अनध्यवसाय रूपी जो पर्याय चल रही हैं, उनका अंत कैसे आएगा भाई साहब? आप बताइए आप। तो कहते शास्त्र ज्ञेय है और उससे ज्ञान हुआ ऐसा तो नहीं है। क्या? ना शास्त्र हमारे ज्ञेय है, हमारा ज्ञेय तो हमारा भगवान आत्मा है। क्या कहा? समझ लिया? हमारा है, देखो दर्पण है, दर्पण में सारी चीजें झलकती हैं। दर्पण में क्या होता है? दर्पण में क्या होता है? दर्पण अपनी जगह रहता है कि नहीं रहता है? उसमें सारी पर पदार्थ झलकते हैं। पर पदार्थ रूप परिणमन करता है क्या? बताइए आप। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ज्ञान दर्पण है, कैसा है? ज्ञान दर्पण है, उसमें शरीर भी झलकता है, उसमें जो रागादिक परिणतियां भी झलकती हैं, उसमें भारी पर पदार्थ भी झलकते हैं। तो क्या अपना भगवान आत्मा रागादिक रूप परिणमन कर गया? क्या अपना भगवान आत्मा शरीर रूप परिणमन कर गया? क्या भगवान आत्मा पर ज्ञेय रूप परिणमित कर गया? क्या जैसे दर्पण में विविध प्रकार की चीजें झलकती हैं, भाई साहब दिखाई देती हैं, तो वह दर्पण क्या उन पदार्थ रूप परिणमन करता है? क्या बिल्कुल भी परिणमन नहीं करता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल इसी रूप से रहता है। क्या? अखंड ज्योति रूप से, दर्पण रूप से, ज्ञान दर्पण के रूप से रहता है। समझ गए आप? उसमें सब झलकता है। क्या क्या झलकता है? शरीर भी झलकता है, उसमें ये भाषा परिणाम भी झलकती है, उसमें ये रागादिक परिणतियां भी झलकती हैं, और बाहरी जो है कमरा है, दुकान, मकान, रुपया, पैसा सब झलकता है। क्या? लेकिन झलकने पर भी वह वस्तु उस रूप परिणमन नहीं करती है। क्या कहा? ये है बस, ये कला है, अपने आत्मा को जानने की कला है ये। इसलिए आत्मा स्वयं ही ज्ञाता है और स्वयं ही ज्ञेय है। क्या? पर पदार्थों को ज्ञेय कहना यह तो व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? वो भी असद्भुत व्यवहार है। क्या कहना? समझ में आया भैया? ऐसी बात है। जिसको ज्ञान हो जाता है इन बातों का, ऐसा वो तो निरंतर अपने आत्मा का आनंद पिया करता है।
निरंतर ऐसी कोई वस्तु है हमारे पास में? हम ज्ञान के अभाव में हमारी पर्याय में दुर्दशा हो रही है क्या? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में दुर्दशा हो रही है। इस आत्मा की निरंतर भाव मरण भाव मरण भाव मरण भाव मरण भाव मरण कर रहा है। और ऐसा है इसको ज्ञान हो भाई साहब, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मैं कभी भी शरीर रूप वर्णन नहीं करता, शरीर झलकता जरूर है क्या कहा है, और वास्तव में शरीर क्या झलकता है उसमें ज्ञान की कल्लोलें ही उसमें उठती हैं, समझ में नहीं आप? पर पदार्थ उसमें झलक कर कहना यह भी व्यवहार है। परमात्मा से तो आप देखो ना, आप अपने आप को एक बार देखने का प्रयत्न कीजिए, अनुभव कीजिए। आप अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। हैं, ये दरवाजा आपका जो है, ये दरवाजा कहाँ जानने में आता है? ये दरवाजा जो है ना, ये कहाँ जानने में आता है? दर्पण में है, दर्पण में देखिएगा, दर्पण में कोई दरवाजा दिख रहा है, तो आप कौन से दरवाजे को देखते हो? आप ज्ञान दरवाजे को दर्पण में आप देखते हो, आपको दरवाजा दिखता है, तो आप कौन से दरवाजे देख के बात कर रहे हो? अपने ज्ञान में जो दरवाजे की पहले उसकी बात बताओ। क्या कहा है? क्या हुआ है? दर्पण में दरवाजा दिखने पर भी है भाई साहब, देखते हो दर्पण का दरवाजा, मानते क्या हो कि दरवाजा वहां है? दरवाजा कहाँ है भाई? ऐसे ही हमारे ज्ञान दर्पण में बाहरी वस्तुएं जानने में आती, बाहरी वस्तुएं जानने में आ रही, समझ नहीं आप? वो अभी इस बात की प्रतीक हो रही है, प्रसिद्धि कर रही है कि तुम गायक हो। किस बात के? क्या बता रहे हैं? इसको जाना क्या बता रहे हैं? अरे तुम्हें दर्पण जानने में आ रहा है, दर्पण तुम्हें जो है कैसे में वो भारी पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, शरीर जानने में आ रहे हैं, वो तो आपकी आत्मा को ही बताने वाली, आत्मा की इसमें प्रसिद्धि होती है। ऐसा 6वें नंबर की गाथा में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, समझ नहीं आप? आत्मा ही स्वयं ज्ञेय है, आत्मा ही स्वयं ज्ञाता है, और आत्मा ही स्वयं ज्ञान है। क्या क्या समझ नहीं आप? बोलिए। अब ये तो जबरदस्ती विकल्प आप उत्पन्न कर रहे हो, करते रहिए, और आप अपने आप को स्वयं ही ज्ञाता देखिए, स्वयं ही ज्ञेय रूप से देखिए, तो देखो निर्विकल्प अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। कौन सी उसमें बहुत बड़ी बात है? हैं? हमने तो पता नहीं कैसा जैन दर्शन को कितना कठिन मान रखा है, अपनी दृष्टि सम्यक नहीं करते हैं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर 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 ऐसा लगता है पर पदार्थ मेरे अंदर घुस रहे हों। एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुस नहीं सकता है, एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं कर सकता है। ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श तक नहीं करता है। घुसने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई है। आप एक बार अपने आप को ऐसा अनुभव तो करो कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, विज्ञान घन हूँ, शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वस्तु हूँ, भाई साहब। अभी आपकी पर्याय में इतनी निराकुलता उत्पन्न हो जाएगी, जिंदगी में कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया है। मैंने आप कहीं से लाना नहीं है, पर हमारे जो है विश्व व्यवस्था का ज्ञान का अभाव होने के कारण से हम निरंतर जो है कैसे में पराधीन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पर से ज्ञान मानते हैं, पर से सुख मानते हैं। कैसे मानते हैं? कहाँ से सुख मानते हो? पर से सुख मानते हो। पर में तुम्हारा सुख है क्या? तुम्हारा सुख है? तुम्हारा सुख तो तुम्हारे पास में है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में है, सब तरफ है। भगवान हमें ज्ञान दे दीजिए, भगवान कहाँ से ज्ञान दे देंगे? अगर भगवान ज्ञान दे देंगे तो फिर जो है भगवान तो जड़ हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ईमानदारी से बताओ। सही बात है, ज्ञान निकल जाएगा तब जड़। भगवान अगर आपको ज्ञान दे देंगे हैं, तो भगवान को फिर जड़ होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि उनका ज्ञान आपके पास में आ गया। ऐसा होता है क्या? भगवान सुख देते हैं क्या? भगवान भले अनंत सुख की पर्याय उनकी पर्याय में चल रही है, वे आपको किंचित भी सुख नहीं दे सकते हैं।
आपका सुख आपके पास में है, भले हुए उपद्रव कितना भी सुंदर हो, अच्छा हो, सुख स्वरूप परिणमन कर रहा हो, पर आपके लिए अकिंचित कर है। क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरा सुख तो मेरे पास में भरा हुआ, मेरा आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वह स्वयं ही ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञाता है। तो यहाँ कहते हैं कि शास्त्र ज्ञेय है और उससे ज्ञान हुआ है, ऐसा तो नहीं है। पर पदार्थों के कारण से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है। मैंने बताया था जो पर पदार्थों से ज्ञान मानता है वह उसका ज्ञान जो अनंत ये पी रहे हैं। क्या? जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान समस्त गे पी रहे हैं, और जो ज्ञान से ज्ञान मानता है, जानता है, वह अनंत ज्ञों को पी के बैठा हुआ है। बताइए आप, सम्यक ज्ञान की क्या चीज है? सम्यक ज्ञान बहुत गजब की बात है? हमें निरंतर अपने ज्ञान को सम्यकता प्रदान करना चाहिए। क्षयोपम बढ़ाने में बुद्धि ना लगाओ, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा उसको सम्यकता प्रदान करो ना। तो कहते हैं शास्त्र ज्ञेय है और उससे ज्ञान हुआ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शास्त्र जड़ है, समझ नहीं आप, वो आपका ज्ञेय भी नहीं है। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। पर पदार्थों से ज्ञान नहीं होता है, पर पदार्थों के कारण से भी नहीं होता। ज्ञान ज्ञान के से होता है, और ज्ञान ज्ञान ही उसका कारण है। परंतु शास्त्र के हैं और मैं उनका ज्ञाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। क्या क्या फिर कहा? शास्त्र के हैं और मैं उसका ज्ञाता हूँ। मैं उसका ज्ञाता हूँ कि मैं अपने आत्मा का ज्ञाता हूँ? वो हर समय अपनी आत्मा को जानता रहता है और मानता है कि जो वैसा जो है मैं ज्ञाता हूँ, ऊपर पदार्थ के हैं। अरे तुम ही ज्ञाता हो, तुम ही ज्ञेय हो। आज तो तुमने परद्रव को ईमानदारी से जाना भी नहीं है। क्या? हर समय आपको अपनी आत्मा ही जानने में आता है। जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय है, उन्होंने ज्ञान का भेद विकल्प भी जहाँ विदा को प्राप्त हो जाता है, वहाँ आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्राप्त हो जाती है। जहाँ पर्याय का संबंध अपने गायक प्रभु परमात्मा से, मैं आपको बारंबार कहता हूँ, इधर सामने समुद्र है और आपके बर्तन में पानी भरा हुआ है, और बर्तन का पानी जब तक पानी कहलाता है, बर्तन का पानी जब तक वह समुद्र में नहीं डाल दिया जाता है, और जब वही पानी आपके समुद्र में डाल दिया जाता है तो वह पानी कहलाएगा, बर्तन का पानी कहलाएगा क्या? अब वह पानी बर्तन का पानी है क्या? है? अब वह तो समुद्र का पानी बन गया है। समझ गए आप? ऐसे ही हमारा मकसद ज्ञान जो है भाई साहब, जब तक अपने क्या है प्रभु परमात्मा की संगति नहीं करता है, भगवान आत्मा ज्ञान समुद्र है, अतीन्द्रिय आनंद का से भरपूर है, सुख शांति, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। ये विभ्रम की चादर तो है ही कि मैं गायक हूँ, पर पदार्थ हमारे ये हैं। क्या है भाई साहब? बहुत सारी भ्रांतियां हैं जीवन में। क्या ज्ञानी कहते हैं नहीं, तुम ही गायक हो और तुम ही ज्ञाता हो और तुम ही ज्ञान हो। क्या भाई साहब? उसमें भेद मत करिएगा। जहाँ भेद करोगे तो पर्याय में विकल्प की उत्पत्ति होगी, क्योंकि आत्मा स्वयं ही ज्ञाता है, आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है और स्वयं ही गायक है। तो यहाँ ये कहते हैं शास्त्र ज्ञेय है और मैं उनका ज्ञाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। समझ आप? शास्त्र से ज्ञान होता है, यह बात तो झूठी है। ज्ञान ज्ञान से होता है, शास्त्र से नहीं होता है। समझ आप? और शास्त्र हमारे ज्ञेय हैं और मैं ज्ञाता हूँ, यह भी एक प्रकार की भ्रांति है। समझ आप? ये यहाँ भ्रांति तोड़ने की बात की जा रही है। शास्त्र ज्ञेय है और मैं उनका ज्ञाता हूँ, ऐसा भी शास्त्र ज्ञान तो होता ही नहीं है, लेकिन शास्त्र ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, ऐसे दुबदपना भी कैसा हमारे लिए तकलीफदायक हो जाता है। समझ आप? उसमें भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है।
अरे ज्ञानी कहते हैं कि द्रव और पर्याय के भेद भी जब तक कैसे हम खड़े करके रखोगे तब तक आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। जब तक द्रव और पर्याय के भेद भी अगर आपने खड़े करके रहे तो भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय नहीं होगी। भेद भी विलय को प्राप्त हो जाए क्या वैसा है, वहां अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो मकसूद ज्ञान की है उसका कनेक्शन अपने प्रकार भगवान आत्मा से जोड़ दो। अरे ज्ञान की पर्याय मकसूद ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है? तो भैया ये आपके कमरे में प्रकाश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? हैं? दीवारों में से आ रहा है कि पड़ोसी के घर में से आ रहा है? इलेक्ट्रिक पावर हाउस है ना, वहां से आ रहा है, पकड़ के चले जाइए। ऐसे मकसूद ज्ञान जो पर्याय है वो कहाँ से आ रही है? उसका संबंध अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, भाई साहब उससे जोड़ दिया आपने, भाई साहब समझ लिया आप पर्याय में आनंद आनंद हो जाएगा। अनादिकाल से हमारा पर्याय फ्रीज जुड़ा हुआ है, फ्रीज जुड़ा हुआ, फ्रीज क्या कहा है? पर्याय में फ्रीज जुड़ गया है, हम कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं, पर्याय का द्रव्य के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय है। और पर्याय का कनेक्शन ज्ञान से ज्ञानों में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। अपने वर्तमान ज्ञान का संबंध अपना जो प्रकार जो भगवान आत्मा है, हर समय मेरे को मेरा आत्मा ही जानने में आता है, पर द्रव्य मेरे को जानने में नहीं आते। मैंने भी आपसे पहले भी कहा था, जाना धारा ही जानने में आता है, खरे कर पर जना तो नहीं। लालचंद भाई ने सूत्र निकाला था, समझ गए आप? जाना धारा ही जानने में आता है, खरे कर पर जना तो नहीं। मैं करता नहीं हूँ, मैं जाननहार हूँ। अरे एक बार स्वीकार तो करो अंदर से भाई साहब। इस प्रकार की जहाँ स्वीकृति आ जाती है वहाँ पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं समझ गए आप? मैं राजा हूँ, मैं रंग हूँ, मैं सुखी सुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव है भाई साहब, समझ गए आप? अरे मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में हो जाता है, तो उस समय आकुलता रूप पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती है, समझ आप? तो कहते हैं यहाँ पर यह बताती हैं, परंतु शास्त्र ये है और मैं उनका ज्ञाता, ऐसा भी नहीं है। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, ये बात पहले उन्होंने हटाई। तो ज्ञान ज्ञान से होता है और शास्त्र हमारे गे भी नहीं है। और फिर मैं ज्ञायक और पर पदार्थ मेरे गे, यह भी नहीं चलेगा। पांडे राजमल साहब है ना, कलश टीकाकार, पहले छंद का, पहले कलश का अर्थ करते हुए कहते हैं, विश्व को जानने से जाननहारे को ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता है। क्या कहा? विश्व को जानने से जाननहारे को ज्ञान भी नहीं होता है और सुख भी नहीं होता है, और जाननहारे को जानने पर सुख भी होता है और क्या समय ज्ञान भी होता है। किसको? अपने जाननहारे आत्मा को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है, समझ गए आप? इसलिए बाहरी पर पदार्थ मेरे ये हैं और मैं ज्ञायक हूँ, यह भी भ्रांति तोड़ देना चाहिए। ये ज्ञायक शंकर दोष 31वें नंबर की गाथा में ये बात आती, ये ज्ञायक शंकर दोष कैसे टूटेगा? समझ यार? पर पदार्थ है
और पर पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। समझ गए नहीं आप? मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ, मैं ही मेरा ज्ञाता हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अभी तो कह परंतु सात ज्ञेय हैं और मैं उसका ज्ञाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। फिर कहते हैं पर के ज्ञान मात्र का, पर के ज्ञान मात्र वह ज्ञेय मैं नहीं हूँ, है? पर के ज्ञान मात्र, मैं पर को जानने वाला हूँ, पर का मात्र, मैं पर को जानने वाला हूँ। ज्ञान मात्र शब्द नहीं दिया है, पर के ज्ञान मात्र वह ज्ञेय मैं नहीं हूँ, है? समझे नहीं आप? पर का जानने वाला हूँ, पर का जानने वाला हूँ, ऐसा मात्र पर का जानने वाला नहीं हूँ। समझे नहीं आप? मैं तो स्वपर प्रकाशक शक्ति का भंडार हूँ। देखो मात्र शब्द का निषेध किया गया है। पर के ज्ञान मात्र, पर के ज्ञान मात्र वह ज्ञेय मैं नहीं हूँ। छह द्रव्य का ज्ञान हुआ, वह छह द्रव्यों के कारण नहीं हुआ। क्या? विश्व का ज्ञान जो हुआ है, छह द्रव्यों का ज्ञान हुआ, वह उसके कारण से नहीं हुआ, विश्व के कारण से नहीं हुआ है। छह द्रव्य का ज्ञान हुआ, वह छह द्रव्यों के कारण नहीं हुआ है, अपने ही ज्ञान से पर्याय हुई है। क्या? उस समय पर्याय की ऐसी योग्यता है? क्या? अपने ही ज्ञान से पर्याय हुई है। कैसे हुई है? अपने से ही स्वयं उस काल जो है पर्याय की इस प्रकार की उत्पत्ति हुई है। ज्ञान की पर्याय से ज्ञान हुआ है। क्या समझे आप? उस समय जो पर्याय जो है उस काल, छह द्रव्यों का ज्ञान हुआ, तो छह द्रव्यों का ज्ञान विश्व के कारण से नहीं हुआ है। समझे नहीं आप? वो उस समय पर्याय की इसी प्रकार की लायकात, योग्यता ज्ञान की हुई है, ज्ञान से ज्ञान हुआ है। तो कहते हैं अपने ही ज्ञान से पर्याय हुई है। अब कहते हैं स्व पर प्रकाशक पर्याय उत्पन्न हुई है, वह पर्याय ही है। क्या है? यहाँ भी भेद करके रखा है। क्या समझे नहीं आप? वह पर्याय ही है। किसको जानते हो? हर समय आप पर पदार्थ को नहीं जानते हो, उस समय वास्तव में आप अपनी ज्ञान की पर्याय को जानते हो। क्या? किसको जानते हो? पर संबंधित जो अपनी आत्मा की पर्याय में ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान वो पर्याय को जानते हो। किसको जानते हो? ज्ञान की पर्याय वो की है, वो कह रहे हैं। क्या? और उसको अगर कर दिया जाए अवेद से, तो वो आत्मा ही जानने में आता है। क्या हो गया? वो पर्याय की भेद भी विलय को प्राप्त कर दी गया। उस समय छह द्रव्यों को जानने वाली आत्मा में एक सर्वगत्व नाम की शक्ति है कि नहीं है? केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक को जानने वाली लोकालोक के कारण से जानते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आत्मा में एक सर्वगत्व नाम की शक्ति है। हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता। समझे? केवली भगवान को जो सर्वज्ञ रूपी पर्याय प्रकट हुई है, तो सर्वज्ञ नाम का गुण है ना आत्मा में, है कि नहीं है? सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है कि नहीं है? तो केवली परमात्मा है जो जानते हैं लोकालोक को, वो परद्रव्य के कारण से नहीं जानते हैं। क्या? उसको जो सर्वज्ञ शक्ति का जो परिणमन हुआ है पर्याय में, उस पर्याय के कारण से जानते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ यही कह रहे हैं कि स्व पर प्रकाशक पर्याय उत्पन्न हुई है, वह पर्याय ही ज्ञेय है। समझ गए आप? वह पर्याय ही वास्तव में ज्ञेय है, पर पदार्थ वो आत्मा के ज्ञेय नहीं है। और अवेद कर दिए तो आत्मा ही वास्तव में स्वयं ज्ञेय है, स्वयं ही ज्ञाता है और स्वयं ही जानने वाला पदार्थ है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा, ये गायक के संकर दोष को दूर करने वाली चर्चा है। आत्मा तीनों काल अपने आत्मा को ही जानता रहता है। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव वास्तव में अपनी आत्मा का ही जानने का है। चूँकि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें आत्मा का पता नहीं है, वस्तु स्वरूप के जानकार नहीं है। कभी हम कई समय जब इस वस्तु स्वरूप को आप जानने के लिए जाओगे, अरिहंत परमात्मा दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं उसको आप रुचि पूर्वक आप सुनोगे, तब आपको यह बात जो आचार्य कुमकुम देव ने ग्रंथ के अंदर लिखी है, 17वें 18वें नंबर की गाथा में लिखी है कि आवाल गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। समझ में आप? तो हमें अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए, हमें वस्तु स्वरूप को बराबर समझना चाहिए। अब जब तक हमारी पर्याय में सम्यक वेद विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है,
तब तक हमारी पर्याय में होने वाला दुख मिट नहीं सकता है। उसको मिटने के लिए तो हमें सम्यक वेद विज्ञान की आवश्यकता होती है, और सम्यक वेद ज्ञान जिनवाणी माता के द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार से निरंतर हमें अपने ज्ञान को अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्व का चिंतन विचार हम जितना अधिक करेंगे उतना समझना चाहिए। आपकी पर्याय हमारे गायक प्रभु परमात्मा के पास में जाएगी। इस प्रकार से यह गे गायक शंकर दोष को दूर करने वाला यह कलश 704 नंबर का है। आत्मा स्वयं ही गाता है, आत्मा स्वयं ही गे है, आत्मा स्वयं ही गायक है। इस प्रकार यह चर्चा पूरी करके फिर एक नए बोल के साथ में अपन आएंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा